So this net force is balanced by the repulsive forces from the molecules below the surface that are being compressed. The resulting compression effect causes the liquid to minimize its surface in the area. तो सरफेस एरिया जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और इट हैपन्स इट चेंजेस इट वेरीज फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड, तो जिसकी मिसालें हम अभी आपको देंगे. दिस इज द रीजन for the tendency of the liquid droplets to attain a spherical shape which has the minimum surface area for a given volume. You also may have observed with amusement that some insects can land on water or even walk on water, and that small steel needles can float on water. हालांकि स्टील को तो डूब जाना चाहिए, मगर स्मॉल स्टील अगर नीडल्स हैं तो वो फ्लोट करती रहती है. These phenomena are again made possible by surface tension that balances the weight of these objects. तो वहाँ इतनी फोर्स होती है कि वो उसको डूबने नहीं देती. The capillary effect is also partially responsible for the rise of water to the top of tall trees. तो जो आपने देखा होगा कि अगर हम एक लिक्विड में एक ट्यूब को डिप करें तो द वाटर राइजेस देयर, तो ये कैपिलरी इफेक्ट कहलाता है. और दरख्तों में भी तकरीबन इसी तरह का फिनोमेना अकर करता है, जिसकी वजह से द वाटर गोज अपवर्ड्स राइट टू द टॉप ब्रांच या टॉप लीफ दैट एग्जिस्ट इन ए ट्री और समथिंग लाइक दैट. द कर्व्ड फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड in a capillary tube is called a meniscus. This effect is usually expressed by saying that water wets the glass by sticking to it while mercury does not. पहले हमने मिसाल दी कि वाटर डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है और स्फीयर जो है वो मरकरी जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है इट्स सरफेस के ऊपर. तो वाई मरकरी जो है वो फैल जाता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल स्फीयर्स एट टाइम्स. वाटर डजंट डू लाइक दैट. लेकिन बहरहाल ये क्यों होता है, और जो अगर हम ट्यूब्स जो हैं वो मरकरी में डिबोएं और पानी में डिबोएं तो उसका फ़र्क क्यों आता है, तो अभी हम आपको बताते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ द कैपिलरी इफेक्ट इज क्वान्टिफाइड बाई कॉन्टैक्टिंग, or in other words by wetting at an angle phi, defined as the angle that the tangent to the liquid surface makes with the solid surface at the point of contact. The surface tension force acts along this tangent line towards the solid surface. तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखें तो ये चीज़ें वाज़े होंगी जो अभी मैं आपको कह रहा था कि एक ट्यूब डिप की गई वाटर में, तो द वाटर लेवल राइजेस, और जब ये राइज करता है तो ये इस तरह की शेप आप देखेंगे. यू कैन इजीली सी इट. मेक एन एक्सपेरिमेंट एंड यू विल सी दैट इट इज़ हैपनिंग इन दिस मैनर एज डिपिक्टेड इन द पिक्चर. और अगर मरकरी में डिबोएं तो जो मरकरी की सरफेस है वो एक डिफरेंट तरीके से शो करती है. ये जो सरफेस है इसको हम नाम देते हैं मेनिस्कस. वी कॉल इट मेनिस्कस. द मेनिस्कस फॉर वाटर इज बेंडिंग डाउनवर्ड्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर, while in the mercury it is curving upwards. And why is that? This is because it is said that water is kind of sticking to the wall. ये उसको वेट करता है, और अगर ये उसके साथ स्टिक कर रहा है somehow, तो फिर जहाँ पर वो स्टिक करेगा वहाँ नो स्लिप कंडीशन आ जाएगी, जो हमने अभी आपको बताई कि बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी एट दैट प्लेस द लिक्विड विल स्टे एट जीरो, देयर विल बी नो मोशन. और वो उसके साथ स्टिक करता है विस्कोसिटी की वजह से, और ये नीचे की तरफ बाकी चीज़ जो सरफेस है वो रहती है. एंड द रिजल्ट इज वी सी अ मेनिस्कस इन द शेप, in a curved shape that we are seeing. While in the
mercury, it is exactly in the opposite direction. Therefore, the liquid is said to wet the surface when phi, the angle phi, ये जो एंगल जिसके ऊपर सरफेस अगर हम बनाएं अभी, तो ये if the phi is less than 90 degrees, then it is said to wet the surface. And if it is greater than the 90 degrees, then it is supposed to not wet the surface. तो यहाँ पर आप देखिए जो हाइट है, पानी जो है वो ऊपर गया, सो h इज ग्रेटर देन ज़ीरो. यहाँ पर मरकरी में जो है वो सरफेस डाउनवर्ड गई, तो h इज हाइट इज लेस देन ज़ीरो फ्रॉम द लेवल ऑफ द सरफेस दैट एग्जिस्ट. और फिर अगर हम इसकी सरफेस के साथ मेनिस्कस की जो सरफेस है वहाँ पर एक एंगल बनाएं, तो द एंगल इन केस ऑफ वाटर इज लेस देन 90 and the angle that it will come out to be in case of mercury is obviously greater than 90. तो ये डिफरेंस है. वो एक चीज़ उसको वेट कर रही है, वो उसके साथ स्टिक करती है, दूसरी चीज़ उसको वेट नहीं करती. द कंडीशंस आर डिफरेंट एंड देयरफॉर जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो द नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एक्टिंग एट द सरफेस पॉइंट व्यू, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट between the two surfaces, whether it is the contact point of mercury and air or the contact point of water and air. The surface tension force acts upwards on water in a glass tube along the circumference as just shown, and it pulls up the water. The result is the water rises in the tube until the weight of the liquid in the tube above the liquid of the reservoir, the liquid level of the reservoir, balances the surface tension force. The contact angle is about 130 degrees for mercury glass and 26 degrees for kerosene glass, for kerosene and glass in air. तो अगर हम वाटर में डालें तो आपने देखा कि एंगल इज़ डिफरेंट. अगर लिक्विड मरकरी है और एयर के साथ कांटेक्ट में है तो मेनिस्कस वो जो एक एंगल बनेगा बिटवीन द सरफेस ऑफ द मरकरी एंड द वॉल ऑफ द ट्यूब, इट इज़ अबाउट 130, क्योंकि वो डाउनवर्ड कर्व बन जाती है, तो एंगल जो है वो इज ग्रेटर देन 90. एंड इफ सिमिलरली वी चूज अनदर लिक्विड, लेट्स से केरोसिन, तो केरोसिन में अगर उसी ट्यूब को डालें देन वी विल हैव एन एंगल ऑफ 26 degrees, much different from the angle that we have seen in case of water and mercury when they are in contact with air. तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑल दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू व्हाट वी कॉल एज surface tension. Surface tension is a property that acts at a point of contact where the liquid is meeting with another surface. In this case that we have discussed is air. और मरकरी में देखिए कैसा बिहेवियर है, पानी के साथ किस तरह का बिहेवियर है, एंड सिमिलरली सो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह से वो एक्ट करते हैं. और ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. और कैपिलरी इफेक्ट आपने देखा कि द वाटर राइजेस वेयर एज मरकरी फॉल्स. तो ये डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स हैं जो अकर करते हैं व्हेन वी कंसिडर surface tension, that the force of surface tension that is exerting itself on the surface.